नमस्कार साथियों, नमस्कार दोस्तों। जैसा आप जानते हैं, नेटफ्लिक्स पर अभी कुछ दिन पहले रेलवे मैन नामक एक डॉक्यूमेंट्री, एक वेब सीरीज़ जो है वो अभी कुछ दिन पहले आई है। और क्योंकि मैंने अभी जस्ट उसको देखा है, तो मुझे देखने के बाद लगा कि ये जो कहानी है ये बहुत मार्मिक और कहीं ना कहीं बहुत ये झकझोरने वाली जो कहानी है। और उसमें जो किरदार इन्होंने अदा किया, के मेनन हो गए, माधवन, जूही चावला, दिव्येंदु शर्मा, और उसके अलावा तमाम जो इंडस्ट्री के जो दिग्गज हैं, जो मजे हुए कलाकार हैं, उसको देखने से कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि मतलब सही मायने में ये जो कहानी है ये मतलब अंदर से एक मतलब आपको मतलब एक आक्रोश पैदा करती है। एक जो उस समय की व्यवस्था थी, जो हालात थे, जिस तरह से जो मालिक जो थे यूनियन कार्बाइड को कैसे उनको बाहर निकाला गया, कार वैसे भेजा गया, और जो जिस तरह की ज़रूरी जो मदद, जो सहायता जो पीड़ित थे उनको जो मुहैया करानी चाहिए थी, उस तरह की सुविधाएं और उस तरह की सहायता उनको मुहैया नहीं कराया गया और उनको उनके हाल पे छोड़ दिया गया। क्योंकि इससे पहले भी कई बार जो था उनको मतलब अलर्ट किया गया था, जो वहाँ पे जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, लेबर जो थे, उनके बीच के जो नेता थे, तो कि इस तरह की घटना होने की पूरी प्रबल संभावना है। उसमें कई से अनियमितताएं पाई गई थी, जो ऑडिट हुआ था उसमें कई तरह की अनियमितताएं पाई गई थी, लेकिन उस पर कोई ज़्यादा गंभीरता से उसको लिया नहीं गया। और उसका कारण ये हुआ कि बड़े पैमाने पे मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस, जो कि ये बहुत ख़तरनाक और बहुत हानिकारक और जानलेवा गैस है, वो बड़े पैमाने पर उसका रिसाव हुआ और उसमें कई लोगों की जो है जाने गई। भोपाल के आसपास जितने भी जो क्षेत्र है, मुरैना हो गया, विदिशा हो गया, और आपका आसपास जो भी क्षेत्र थे, उस पे बड़े पैमाने पे लोगों को मतलब अपने जाने गई, हानि हुआ, जान माल का नुकसान हुआ। लेकिन उस समय सरकार जो थी, जो उस समय की जो सरकार, कांग्रेस की सरकार थी, उसने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और उस समय राजीव गांधी जो थे देश के प्रधानमंत्री थे, और उस समय जो बड़े पैमाने पर जो अनियमितताएं हुई और इस तरह की चीज़ें जो हुई, इससे नुकसान हुआ, तो अगर सरकार पहले अगर जगती तो शायद इस तरह की स्थिति या इस तरह की नौबत जो है उस समय नहीं आती। जो मैंने अभी देखा है रेलवे मैन में, तो हालात वैसे नहीं बनते, लेकिन सरकार ने इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया, ज़्यादा तरजीह नहीं दी, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। इसी के वजह से ही इतने बड़े पैमाने पर जो घटना घटी, और मतलब कुछ नहीं बचा लोगों के पास। मतलब एक पूरा लाशें पूरी बिछी हुई थी, पूरी मतलब जैसे जो आप देखेंगे जो उस डॉक्यूमेंट्री में, कि पूरी मतलब झड़ी लग गई थी लाशों की, और मतलब जो स्थिति मतलब उस समय पैदा हुई, तो उसका कसूरवार और उसका दोषी किसको ठहराया जाए? अगर सरकार जो है, सरकार की और जो वहाँ पर जो मैनेजमेंट, जो प्रबंधन था यूनियन कार्बाइड का, उसकी मिली भगत की वजह से ही इतने बड़े पैमाने पर ये घटना घटी। अगर सरकार उस समय अगर जग जाती, या सरकार ने थोड़ा बहुत भी ध्यान दिया रहता, तो इस तरह की जो घटना थी वो शायद ना घटती, या अगर घटती भी तो नुकसान या जान माल की हानि लोगों की कम से कम होती। लेकिन उस समय जो अगर आप देखेंगे तो सरकार जो थी काफ़ी सतर्क और सजग होकर उसने इस चीज़ों को नहीं लिया, गंभीरता नहीं दिखाई। इसी के बदौलत इतने बड़े स्तर पर अगर आप देखें तो लोगों का मतलब जान माल की क्षति हुई, उसको हानि हुई, और मतलब उसका असंख्य है, जो लोगों की मतलब उसमें जान गई बहुत असंख्य है, उसकी कोई गिनती नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि सरकार उस समय कितनी संवेदनहीन थी। और अभी भी ये मुझे लगता है इस फिल्म को देखने के बाद, ये जो डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स पर आई है, कि सरकार को कहीं ना कहीं सजग और सतर्क होने की ज़रूरत है। जो फैक्ट्री में जो लेबर हैं या जो मज़दूर हैं, उनके मतलब अधिकारों के बारे में भी बात करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं आपको उनके मालिक जो हैं, जो फैक्ट्री के बड़े बड़े कारखाने, उनके मालिक तक ही वो चीज़ें जो है सीमित नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं उनके अधिकारों की भी बात जो है, क्योंकि अभी जितने भी कानून आप बना रहे हैं, श्रम कानून परिवर्तन हो रहा है या फेरबदल जो हो रहा है, उसका सीधा लाभ या उसका सीधा फ़ायदा उन कारखाने या उन फैक्ट्री के मालिकों को हो रहा है। वो जो वहाँ पर काम जो कर रहे हैं, जो ऑर्डिनरी एक लेबर है या एक जो मज़दूर है, जो वहाँ पे खट रहा है, घंटों काम कर रहा है, उसके बारे में कोई किसी को चिंता नहीं है, किसी को उसकी फ़िक्र नहीं है। चिंता फिक्र मतलब किसी को नहीं है। और ये जो श्रम कानून में परिवर्तन किया गया बड़े पैमाने पे, या जो बदलाव किया जा रहा है, इसका कहीं ना कहीं सीधा जो लाभ है या सीधा फ़ायदा जो है, वो वहाँ के जो मालिक हैं, बड़े बड़े धंधा सेठ हैं, उन तक ही वो सिमट के रह गया। उनको पूरा वो फ़ायदा उसका मिल जाता है जो फेरबदल हो रहा है। लेकिन जो हमारे जो बड़े बड़े कारखाने हैं या बड़े बड़े उद्योग हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, कंपनियाँ हैं, उसमें जो एक ऑर्डिनरी, एक आम साधारण जो मज़दूर है या जो लेबर है, जो वहाँ पे दिहाड़ी पे खटता है, पूरा 8-8 घंटे 10-10 घंटे काम करता है, और उसको मुश्किल से 12,000 13,000 14,000 ऐसे उसको मतलब तनख्वाह मिलती है। तो आपने तो अपना पल्ला झाड़ लिया कि उसने उतने घंटे काम किए, आपने उसकी भरपाई जो है उसको मतलब जो उसकी मतलब बना जो 10,000 12,000 जो उसका मतलब वेतन बना, आपने दे के कर दिया। लेकिन उसके जो अधिकार हैं उसके बारे में कोई चिंता नहीं करता, उसके बारे में कोई बात नहीं करता, उसके बारे में कोई बोलता नहीं।
तो उसके अधिकार जो है, अगर यूनियन कार्बाइड जैसी फैक्ट्री जो बड़ी कंपनी थी, अगर उसमें इन सब पे शुरू से अगर ध्यान दिया जाता या शुरू से अगर उस पे बारे में थोड़ा मंथन विचार करते तो ये नौबत या स्थिति नहीं आती। लेकिन हुआ क्या कि उस पर किसी ने कोई गंभीरता दिखाई नहीं। जिस तरह की गंभीरता जो दिखानी चाहिए थी उस समय, वो गंभीरता कहीं ना कहीं दिखी नहीं। और ये लापरवाही से, सरकार का भी आप कह सकते हैं सरकारी तंत्र की लापरवाही से, यूनियन कार्बाइड का जो प्रशासन था उसकी लापरवाही से इस तरह के इतने बड़े पैमाने पर ये घटना घटित हुई। क्योंकि और बाकी आपने जो उसके मालिक को आपने जो बाहर भेजने का जो प्रबंधन किया, उससे में भी उसमें उसके कारण भी जनता में एक आक्रोश मतलब नज़र आ रहा था, कहीं ना कहीं एक गुस्सा था, एक नाराज़गी थी कि कैसे जो इतना हत्यारा है, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक जो हत्यारा है इतने बेगुनाह लाखों लोगों का, उसको मतलब सरकार जो है एक तरह से निकालने का काम कर रही है। तो आप इस चीज़ को अभी वर्तमान में भी देख सकते हैं कि कैसे जो ये श्रम कानून है इसमें जो मतलब फेरबदल किया गया है या इसको जो पूरी तरह से बदला गया है, इसको अमली जामा पहनाया गया है, तो इसका जो फ़ायदा होता है वो तो कंपनी के बड़े बड़े जो मालिक होते हैं या धंधा सेठ होता है उन तक उनको मिलता है। और वो जो है जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, जैसे बड़ी फैक्ट्री कंपनी की मैं उदाहरण ले रहा हूँ, तो उसके बारे में वो बिल्कुल भी सजग नहीं होते, उसके बारे में बिल्कुल भी उनको चिंता फिक्र नहीं होती, उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाता है। तो ऐसी आखिर क्या वजह है या ऐसा क्या कारण है कि उनके ऊपर आपका ध्यान जाता नहीं है या कैसे क्यों है, मतलब इसके पीछे की वजह या इसके पीछे का कारण क्या है, इसको मतलब कि समझना पड़ेगा। और जो सरकारें हैं, ये जो मतलब जो फैक्ट्री के प्रबंधन है उसको साथ आके इस पर कुछ मतलब ठोस करना पड़ेगा। जैसे हम ये रेलवे मैन का देखें, ये जीता जागता उदाहरण है, नमूना है कैसी जो है सरकारी तंत्र के विफलता के कारण इतने लोगों की जो है जाने गई। 1984 में जो 3 दिसंबर 1984 को जो मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम का गैस जो कि बहुत ही जानलेवा और बहुत ही ख़तरनाक है, वो उसका रिसाव हुआ और सरकार मतलब सोती रही, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब तो आपने ऐसी स्थिति आने क्यों दी? ऐसी क्या वजह थी कि इतनी ऐसी स्थिति है मतलब आई? तो अगर हम लोग अगर नहीं सचेत होंगे, नहीं सजग होंगे, आपने भी देखा कि वो टनल में भी जो उत्तराखंड में जो टनल में कैसे फंसे रहे कुछ दिन तक, हालांकि उनको निकाला गया लेकिन कौशल से। लेकिन ये जो चीज़ें जो हो रही हैं, जिस तरह की ये सामने आ रही हैं, इस पर कहीं ना कहीं एक जो सिविल सोसाइटी है, सरकार को सोचना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा और उसमें बेहतर उपाय करने पड़ेंगे कि कैसे जो ये मजदूर है जो काम करते हैं उनको कैसे मतलब कि उनको मतलब सशक्त किया जा सके, उनके सशक्तिकरण के बारे में बात करनी चाहिए। और सेफ्टी इक्विपमेंट्स जो है, सेफ्टी गियर है, उसको कैसे मतलब उसकी जानकारी, सही जानकारी उन तक कैसे पहुँचे, इसके लिए भी कोई ना कोई मुहिम जो है हमें छेड़नी चाहिए, मुहिम छेड़नी पड़ेगी। तभी उन लोगों का, लाखों जो ऐसे लोग हैं जो साधारण आम जो मजदूर है या जो लेबर है जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, उसके उनके मतलब हम लोग उनका अधिकारों को हम लोग उनका ये कर पाएंगे, उनको अधिकार वो कर पाएंगे। अधिकारों की जो बात जहाँ तक आती है तो उनका अधिकार जो है तभी बचे रहेंगे जब हम उनको उसका सोचे मंथन करें, उनको सशक्त करें, उनको जागरूक करना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं हमारी कमी है, जागरूकता जो है हमारी, जो जागरूक नहीं कर पाने का ही वजह है कि इस तरह की स्थिति है, नौबत आन रही है। तो इस पर कहीं ना कहीं जो है ना मतलब क्योंकि अधिकारों की बात करनी पड़ेगी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। जिस तरह यूनियन कार्बाइड जैसे दोबारा जो है घटना ना घटे, इसके लिए मतलब ज़रूरी है कि उनको सशक्त किया गया है, उनको जागरूक किया जाए, उनको बताया जाए कि उनके अधिकार, उनके मतलब क्या अधिकार उनके पास है। और उनको जो ये जो इस तरह के माइंस में काम करते हैं या जो हमने यूनियन कार्बाइड में देखा, इनके बारे में मतलब कुछ उस तरह ठोस मतलब कुछ उस तरह के बनाने पड़ेगा। मतलब आपको जो है उस तरह की सोचना पड़ेगा, उस पर विचार करना पड़ेगा, तो क्योंकि उनके जान माल को कैसे मतलब उनको नुकसान नहीं हो, उनको कैसे हम उनको हिफाजत मतलब उनकी हो सके, मतलब उनको कैसे ये किया जाए, तो उस पर विचारने की ज़रूरत है। नमस्कार।